यह कहानी है रामू की। रामू एक गरीब मजदूर किसान था, जिसके पास न तो खुद की बड़ी जमीन थी और न ही अच्छे औजार, लेकिन उसके पास था एक अटूट हौसला और कड़ी मेहनत का जज्बा। गांव का जमींदार धनीराम उससे दिन रात काम कराता, पर बदले में देता था सिर्फ चंद सिक्के। रामू थककर एक पेड़ की छांव में बैठता है और अपनी सूखी रोटी का टुकड़ा निकालता है। तभी उसका बेटा छोटू दौड़ते हुए आता है। बापू, आज फिर जमींदार ने आपको पूरी मजदूरी नहीं दी। घर में माँ बीमार है, दवा कहाँ से आएगी? घबरा मत बेटा, मेहनत का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलता है। ये जो सूखी मिट्टी देख रहा है ना, एक दिन हमारी मेहनत इसे सोना बना देगी। तभी जमींदार धनीराम अपनी आलीशान गाड़ी पर बैठकर आता है। अरे ओ रामू, बातें बनाना बंद कर और सुन। भर तूने इस बंजर पहाड़ी वाली जमीन पर फसल नहीं उगाई तो पुराना कर्ज भूल जा। तेरा घर भी खेत लूरा। मालिक, उस पहाड़ी पर तो सिर्फ पत्थर और कंकड़ है, वहां पानी भी नहीं पहुंचता। मैं वहां कैसे? वो मुझे नहीं पता। अगर फसल होगी वो आधा हिस्सा मेरा, नहीं होगी तो तू बेघर। रात का समय है। लालटेन की रोशनी में रामू और उसका बेटा पहाड़ी के पत्थर हटा रहे हैं। रामू दूर नदी से घड़ों में पानी भरकर ला रहा है और सूखी मिट्टी को सींच रहा है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं। चुनौती बड़ी थी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। जब पूरा गांव सोता, तब रामू और उसका बेटा पहाड़ी की छाती चीरकर उसे खेती के लायक बनाने में जुट जाते। उनकी रातें पसीने में बदल गईं और दिन उम्मीद की नई किरण लेकर आने लगा। कुछ महीनों बाद सुबह का समय है। पहाड़ी का वह हिस्सा अब एकदम हरा भरा हो चुका है। वहां मक्के और गेहूं की ऐसी शानदार फसल लहलहा रही है जो पूरे गांव में कहीं नहीं थी। सूरज की किरणें जब उन पर पड़ती हैं तो वे सोने की तरह चमकती हैं। बापू देखो, हमारी फसल कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पहाड़ी पर सोना बिखर गया हो। हाँ बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। ये हमारी मेहनत का सोना है। जमींदार धनीराम फसल देखकर हैरान रह जाता है और लालच में आकर अपने लठैतों के साथ आता है। धनीराम गुस्से और लालच में, यह सारी फसल मेरी है क्योंकि जमीन मेरी है। रामू, तू यहाँ से भाग जा। तभी गांव के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। वे रामू की मेहनत के गवाह थे। सब एक सुर में जमींदार का विरोध करते हैं। गांव का एक बुजुर्ग, नहीं जमींदार जी, इस बंजर पहाड़ी को रामू के खून पसीने ने सींचा है। कानूनन भी और धर्म से भी इस फसल पर पहला हक रामू का है। अगर आपने जबरदस्ती की तो हम सब जाकर पंचायत में शिकायत करेंगे। जमींदार गांव वालों की एकता देखकर डर जाता है, चुपचाप भाग जाता है। रामू अपनी फसल बेचकर अच्छे पैसे कमाता है। दृश्य में दिखता है कि उसकी पत्नी अब ठीक है। छोटू नए कपड़े पहनकर स्कूल जा रहा है और रामू ने अब खुद की एक छोटी सी जमीन खरीद ली है। सब खुश हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जो इंसान ईमानदारी से कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, क्योंकि मेहनत का पसीना बंजर को भी सोना बना देता है।